हेलो एवरीवन, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल। मैं हूं दीपक फ्रॉम लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पे आप पढ़ सकते हो मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए जेई पे जीत सीरीज में चैप्टर इंटीग्रल्स। भाई बात करूं मैं इस चैप्टर की, तो ये चैप्टर हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। डेफिनेट इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली है। आज क्या नया है? आज है मस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस। जी कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस टाइप के क्वेश्चन है जो आपको जरूर करने चाहिए। ठीक है, डेफिनेट इंडेफिनेट दोनों के ही क्वेश्चंस मैं आज करवाने वाला हूं। ठीक है, किस टाइप के क्वेश्चन है, वेटेज क्या है, वो सारी चीजें जो है मैंने ऑलरेडी आपको लेक्चर्स में कंसेप्ट एड में बता दी है। अगर मैं बोर्ड पर्सपेक्टिव से बात करूं, जेई में तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ही ये चैप्टर, लेकिन बोर्ड्स की भी मैं बात करूं, अभी मैंने लाइव लिया था तो उसमें ये चैप्टर जो है आपका 12th बोर्ड के लिए भी अगर आप ये देख रहे हो तो 10 मार्क्स का चैप्टर है ये। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है फर्स्ट क्वेश्चन। इफ आई ऑफ एक्स इज गिवन, क्या गिवन है? e टू दी पावर साइन स्क्वायर एक्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शन गिवन है। लेकिन मुझे तो e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन पता है, साइन स्क्वायर का नहीं पता। तो भाई लॉजिक लगाओ, क्या करेंगे? cos x साइन 2x माइनस साइन x, ये गिवन है और पूछा क्या है? आई ऑफ जीरो। मतलब सबसे पहले मुझे आई ऑफ एक्स फाइंड करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन फाइंड कर लेना है। आई ऑफ जीरो की वैल्यू गिवन है, उससे मुझे कुछ मिलेगा। आई ऑफ π/3 फाइंड करना है। अब यहां पे e टू दी पावर साइन स्क्वायर एक्स यहां पे है। ठीक है, ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक लग रहा है, साइन स्क्वायर एक्स है। अब देखो ध्यान से, इसको अगर सॉल्व करना है तो क्या कर सकते हैं? e टू दी पावर साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू साइन 2x, साइन 2x। ठीक है, माइनस में e टू दी पावर साइन स्क्वायर x जो है अगेन मल्टीप्लाई कर दो साइन x के साथ, साइन x dx। ठीक है, इतना क्लियर होना चाहिए। अब ध्यान से देखो, साइन स्क्वायर x को अगर मैं t मान लूं, क्या मान लूं? t मान लूं। यहां पे साइन स्क्वायर x को मान लेता हूं t। ठीक है, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन मेथड में यही तो करते हैं, 2 sin x इंटू 2 sin x इंटू कॉस एक्स dx इक्वल्स टू dt, विच मीन्स sin 2x dx इक्वल्स टू dt। तो ध्यान से देखो यहां पे क्या मिल रहा है, ये पोर्शन e टू दी पावर साइन स्क्वायर एक्स और sin 2x, ये दोनों चीजें जो हैं ये आपस में जुड़ी हुई है। तो यहां पे सब्स्टिट्यूशन लगाऊंगा, इसको u मान लू, u फंक्शन, इसे v फंक्शन मान लू, तो इसका जो इंटीग्रेशन है u इंटू वी करके कर सकते हैं। और इसको अभी रहने देते हैं, इसको अभी रहने देते हैं, आगे पता चलेगा। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा? इंटीग्रेशन, ये पूरा फंक्शन u है। ठीक है, दिस एंटायर फंक्शन, दिस एंड दिस, इसको v मानेंगे। क्यों v मानेंगे? क्योंकि आइलेट रूल लगा दूं अगर मैं, आइलेट रूल क्या कहता है? दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में तो उसका इंटीग्रेशन u इंटू वी से करेंगे। आइलेट रूल में एक्सपोनेंशियल फंक्शन लास्ट में आता है, तो दिस इज u, दिस इज v। ठीक है, ये v नहीं है, ये हमारा u नहीं है, ये v है। ठीक है, तो इतनी बात समझ लो। तो ये फंक्शन है v है, और ये जो फंक्शन है उसे मैं u नाम दे देता हूं। तो u इंटू वी क्या होता है? u इंटीग्रल v dx। क्या करेंगे? u इंटीग्रल v dx करेंगे यहां पे, तो क्या मिलेगा? समझो u इंटीग्रल v dx, समझो इस फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या है? e टू दी पावर t साइन 2x dx तो dt है, साइन 2x dx तो dt है। तो e टू दी पावर t का इंटीग्रेशन क्या होगा? e टू दी पावर t ही होगा। ठीक है, तो e टू दी पावर t, लेकिन पावर t के बदले मैं क्या लिखूंगा? साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स। ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो रहा है, समझना बड़े ध्यान से। तो u इंटीग्रल v dx माइनस इंटीग्रल ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ u, d बाई डी एक्स ऑफ u, कॉस फंक्शन का डेरिवेटिव। ठीक है, तो साइन एक्स माइनस साइन एक्स, भाई तो ये पॉजिटिव हो जाएगा।
ठीक है, तो u इंटीग्रल v dx इंटीग्रल d बाई डी एक्स ऑफ u इंटू इंटीग्रल v dx, यानी अगेन इस v फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होगा, e टू दी पावर साइन स्क्वायर x ही होगा। ठीक है, और ये इंटीग्रेशन मैंने इसको भी दे दिया, ये इंटीग्रेशन इसको भी दे दिया, तो माइनस ऑफ e टू दी पावर साइन स्क्वायर x साइन x dx। तो ध्यान से देखो मुझे क्या मिल रहा है यहां पे, ध्यान से अगर मैं देखूं तो ये पॉजिटिव वाला फंक्शन और ये नेगेटिव वाला फंक्शन पूरा सेम टू सेम ही तो है, एक प्लस है एक माइनस है, तो कैंसल हो जाएगा, ये पूरी टर्म जो है वो कैंसल हो जाएगी यहां पे। तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचा बालकों मेरे पास, e टू दी पावर साइन स्क्वायर x कॉस x, ठीक है, i ऑफ x प्लस कांस्टेंट का c। यही तो करते हैं, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है भाई, तो कांस्टेंट तो आएगा ही। ये मेरा आंसर है? नहीं भैया आंसर नहीं है, ध्यान से देखो i ऑफ 0 की जो वैल्यू है वो तो 1 गिवन है, तो पुट कर दो i ऑफ 0, i ऑफ 0 की वैल्यू 1 गिवन है, तो i ऑफ 0 मतलब क्या, e टू दी पावर साइन स्क्वायर 0, साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1 हो जाएगा। ठीक है, तो i ऑफ 0 तो 1 है, e टू दी पावर 0 किसी की भी पावर 0 यानी क्या 1 होता है, और cos 0 भी क्या होता है 1, 1 इंटू 1 1। अब देखो 1 1 कैंसल, तो c क्या आ गया 0 आ गया। तो एक्चुअली मेरा जो ix है उसकी वैल्यू क्या होगी, एक्चुअली जो मेरा ix है अब उसकी वैल्यू यहाँ पे कांस्टेंट तो मेरा c 0 हो जाएगा, तो सिर्फ बचेगा e टू दी पावर साइन स्क्वायर x इंटू कॉस x। ये क्लियर हो गया। पर मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे तो i ऑफ पाई बाई 3 फाइंड करना है, तो i ऑफ पाई बाई 3 क्या होगा, i ऑफ पाई बाई 3 होगा e टू दी पावर साइन स्क्वायर पाई बाई 3, साइन पाई बाई 3 की वैल्यू पुट कर दो, कॉस पाई बाई 3 की वैल्यू पुट कर दो। साइन पाई बाई 3 क्या होता है भाई, √3/2, लेकिन उसका स्क्वायर कर दो तो क्या मिलेगा, √3/2 का स्क्वायर 3/4, तो e की पावर 3/4 इंटू कॉस पाई बाई 3 क्या होता है 1/2। तो क्या ऐसा ऑप्शन है 1/2 इंटू ई की पावर 3/4, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द आंसर, हाईलाइट करके आंसर कर देता हूं यहां पे। ठीक है, तो ऑप्शन डी आंसर है। तो इस क्वेश्चन को फिर से थोड़ा समझ लो, यहां पे क्या कहना है, इस साइन स्क्वायर एक्स को एक्सपोनेंशियल को मल्टीप्लाई कर दिया और इसको यहां मल्टीप्लाई कर दिया। देखो यहां पे एक और चीज भी सोच सकते हो, एक फॉर्मूला थी एक्सपोनेंशियल फंक्शन और फंक्शन के अंदर एफ एक्स एफ डैश ऑफ एक्स, लेकिन ये लगेगा नहीं आइडिया, कॉस और साइन दिखेगा, ये एक्स्ट्रा साइन 2x का क्या करूं, तो इसीलिए साइन स्क्वायर एक्स को मैंने क्या लिया, टी ले लिया। ठीक है, साइन 2x dx dt हो गया, तो ये पूरा फंक्शन में v ले लिया, ये u ले लिया, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर दिया। ठीक है, इतनी चीज यहां पे क्लियर होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में इंटीग्रेशन करना है, f ऑफ x फाइंड कर लेना है, फिर f ऑफ x का 3 टाइम डेरिवेशन करना है, डेल क्यूब एफ अपॉन, यानी एफ डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स एंड एफ ट्रिपल डैश एक्स, और एफ ट्रिपल डैश एक्स की x इक्वल टू 1 पे वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, लेकिन इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करने के लिए लॉजिक लगाना पड़ेगा। क्या होगा वो लॉजिक, देखो ध्यान से लिख लेता हूं फंक्शन। भाई क्या हो गया यहां पे, हाँ फंक्शन क्या है हमारा, ध्यान से देखो, आई मान ले क्या फंक्शन को मैं आई मान लेता हूं। ठीक है, आई मान लेते हैं, आई इक्वल्स टू इंटीग्रल एक्स स्क्वायर प्लस 1 ई टू दी पावर एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब अगेन ये चीज सोचो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, उसके साथ मल्टीप्लीकेशन में फंक्शन है u इंटू वी कर सकते हैं, एक चीज ये भी कर सकते हैं, लेकिन दूसरी चीज क्या होगी, अगर मैं दोनों को सेम बनाने की कोशिश कर दूं, x प्लस 1 दिख रहा है, तो क्या करेंगे, सेम बनाए क्या, चलो ट्राई करते हैं। तो क्या बनेगा यहां पे, e टू दी पावर x, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को क्या मैं x माइनस 1 एक्स प्लस 1 लिख सकता हूं, यहां पे समझना, एक्स स्क्वायर माइनस वन ऐड किया तो प्लस 1, और प्लस 1 तो था ही, ये मैंने कर लिया, अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर
ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस वन इज नथिंग, एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन, एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन, तो क्या होगा e टू दी पावर एक्स एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन, लेकिन नीचे भी तो एक्स प्लस वन है, तो एक्स प्लस वन वन टाइम जो होगा वो कैंसल हो जाएगा, वन टाइम कैंसल हो जाएगा, तो यहां पे एक्सपोनेंशियल दोनों में से कॉमन आ गया, यहां पे वन प्लस वन टू अपॉन में एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, ये हो गया dx। क्लियर हो गया। अब ध्यान से देखूं, अगर मैं इस फंक्शन को देखूं और इस फंक्शन को देखूं, तो क्या ये मुझे fx और ये f डैश x दिख रहा है? चेक कर लेते हैं, चेक करते हैं क्या हो सकता है। ये फंक्शन अगर मेरे पास है x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, इसका अगर मुझे डेरिवेटिव करना है d बाई डी एक्स ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है, क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ठीक है, डिनोमिनेटर कांस्टेंट, अपर का डेरिवेटिव, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव क्या होगा, ये तो 1 0, माइनस अपर कांस्टेंट, न्यूमरेटर लोअर का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करो, x माइनस एक्स 0 हो गया, 1 माइनस माइनस 1 2 अपॉन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ध्यान से देखो क्या हो रहा है यहां पे, ये क्या है, ये f ऑफ x है और ये इसका आंसर f डैश ऑफ x है, f डैश ऑफ x है। तो ये देखो ध्यान से, दिस इज f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x। तो हमें तो कौन सी फॉर्मूला पता है, वी नो दैट e टू दी पावर x f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x है, उसका इंटीग्रेशन कर ले तो आंसर जो है वो आएगा e टू दी पावर x f ऑफ x प्लस c, ये आएगा आंसर आपका, ठीक है। तो क्या मुझे आंसर मिल सकता है यहां पे, बड़ा ही आसान सा आंसर मिल जाएगा, e टू दी पावर x f ऑफ x क्या है, x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट का c, ये आ गया i ऑफ x। तो इसको कंपेयर कर लूं f ऑफ x e टू दी पावर x, तो यही मेरा फंक्शन f ऑफ x है, इसके साथ कंपेयर करने पे तो मुझे क्या मिलेगा यहां पे, व्हाट आई कैन फाइंड हियर इज f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस वन एक्स प्लस वन। लेकिन मुझे क्या फाइंड करना है, अल्टीमेटली आई वॉन्ट टू फाइंड डेल क्यूब एफ अपॉन डेल एक्स क्यूब, मतलब इस फंक्शन का 3 टाइम डेरिवेशन करना है। लेकिन इस फंक्शन का डेरिवेशन करना इज टू हार्ड अभी के लिए। देखो इस टाइप का आंसर आएगा, मैं ऐसा आंसर नहीं चाहता अभी के लिए। मैं क्या कर सकता हूं यहां पे, समझना बड़े ध्यान से, बड़े ध्यान से समझो। अगर मैं यहां पे x माइनस वन के बदले मैं x प्लस वन बना दूं, प्लस वन ऐड किया, 1 सब्ट्रैक्ट किया, तो ये मिल जाएगा। तो x प्लस वन अपॉन में x प्लस वन आ गया, तो यहां पे क्या मिला, आंसर मिला 1 माइनस टू अपॉन में x प्लस वन। इसका इंटीग्रेशन करना, इसका डेरिवेशन करना विल बी वेरी इजी। इसका डेरिवेशन करना इजी, 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 का डेरिवेटिव 0, 2 अपॉन एक्स प्लस वन, नीचे तो x ही है, उसका डेरिवेशन करना अगेन इजी हो जाएगा। तो ये मान लो fx है, तो f डैश ऑफ x क्या होगा, फर्स्ट f डैश ऑफ x, ठीक है, 1 का तो 0, माइनस का 2 वैसे ही रहेगा, ठीक है, x प्लस वन ऊपर आएगा, ठीक है, x प्लस वन ऊपर आएगा, माइनस पावर यानी माइनस पावर आगे आएगी, डेरिवेशन में सब्ट्रैक्ट करोगे जो नीचे मिलेगा x प्लस वन का होल स्क्वायर। ये तो ऑलरेडी पता है, हमने किया हुआ है। तो 2 अपॉन एक्स प्लस वन इज फाइन। f डबल डैश ऑफ x क्या होगा, f डबल डैश ऑफ x, इसका डेरिवेशन करो, ये 2 वैसे ही रहेगा, नीचे वाली पावर अगेन ऊपर आएगी, -2 पावर आगे आएगी, यानी माइनस का 4 अपॉन में x प्लस वन का क्यूब। इसी तरह f ट्रिपल डैश x क्या आएगा, f ट्रिपल डैश ऑफ x इज नथिंग बट यहां पे 4 -4 3 ऊपर गया, माइनस पॉजिटिव 12 क्या आ जाएगा, पॉजिटिव 12 अपॉन एक्स प्लस वन की जो पावर है वो क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो दिस इज f ट्रिपल डैश ऑफ x जो हमें चाहिए था, ठीक है। क्या ये आंसर है, नहीं, ये आंसर नहीं है। यहां पे मुझे बोला है इस ट्रिपल डेरिवेटिव की x प्लस वन पे क्या वैल्यू होगी वो पुट कर देते हैं। तो x प्लस एट
एट x इक्वल टू 1 पे क्या वैल्यू मिलेगी, पुट कर दो, f ट्रिपल डैश ऑफ 1 इज नथिंग बट 12 अपॉन में 1 प्लस 1 की पावर 4, मतलब 12 अपॉन 2 की पावर 4, 16 यानी अल्टीमेटली 3 4 जा 4 3 जा 12 4 4 जा 16। आंसर क्या आया 3/4। क्या ऐसा आंसर है 3/4? यस, ऑप्शन बी इज द आंसर। मिल गया आंसर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले सिंप्लीफाई करो, याद करो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है, तो कौन सी फॉर्मूला लग सकती है, ये वाली सबसे इजी फॉर्मूला f ऑफ x f डैश ऑफ x, तो वही फॉर्म मैंने बना दिया। आंसर लेकर आगे ट्रिपल डेरिवेशन किया और डेरिवेटिव के बाद वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अब सबसे पहले इस क्वेश्चन का टाइप समझो, क्या है क्वेश्चन में। मैं क्लियरली देख पा रहा हूं साइन कॉस है, लेकिन डिनोमिनेटर में देखो क्या है, 5 + 7 sin थीटा माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा। अगर मैं इस कॉस को भी साइन बोल दूं, मान लो मैं बोल रहा हूं, तो ये तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। ठीक है, और मैंने साइन कैसे बोला, मान लो सबको साइन कॉस में मजा नहीं आ रहा, मैं साइन को टी मान लेता हूं, तो उसका डेरिवेटिव साइन का कॉस थीटा डी थीटा ऊपर है, तो नीचे सिर्फ क्या बन गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसको x² + a² माइनस x² उस तरह से सॉल्व कर सकते हो, या उसके ऐसे लीनियर पार्ट्स पढ़ रहे हैं, उसके दो लीनियर प्रोडक्ट्स बन जा रहे हैं, तो आप उसको पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व कर सकते हो। तो बस इस तरह से इंटीग्रेशन में क्वेश्चन किस टाइप का है, ट्रिग्नोमेट्री से सॉल्व करना है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला लगा के बाय पार्ट्स करके सॉल्व करना है, या कुछ अलग ही प्रॉपर्टी लगा के सॉल्व करना है, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। कॉस थीटा डी थीटा डिनोमिनेटर में 5 + 7 sin थीटा माइनस में 2 cos स्क्वायर थीटा, मजा नहीं आ रहा, साइन में कन्वर्ट कर देता हूं, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर हो गया। तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, cos थीटा डी थीटा अपॉन में, अब देखो -2 माइनस माइनस +2 साइन स्क्वायर थीटा, यहां पे 7 sin थीटा, -2 था +5 -2 3 हो गया। अब क्लियरली एक इक्वेशन बन चुका है, बस साइन थीटा को सिर्फ लेट साइन थीटा इक्वल्स टू टी विच इंप्लाइज कॉस थीटा दी थीटा इक्वल्स टू डी टी। ये क्लियर हो गया। तो बस सिंप्लीफाई कर दो, यहां पे डी टी मिल गया, नीचे क्या मिला 2t² + 7t + 3। तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। इसको सिंप्लीफाई करना, इसके लीनियर पार्ट्स करना बहुत ईजी है, इसके लीनियर पार्ट्स करना बहुत ईजी है। क्या मिलेंगे 2t + 3, 2t + 1 और t + 3 कैसे, 6t + t, मिडल टर्म स्प्लिटिंग, भाई 7th से सीख रहे हो। तो ये क्या मिलेगा dt अपॉन में 2t + 1 और t + 3, t + 3 मिल गया। ठीक है, ये इसके प्रोडक्ट्स मिल गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ये आई था। अब एक चीज मैंने कंसेप्ट एड ऑन में समझाई थी, जब भी नीचे, ठीक है, px + q अपॉन में ax + b, a - b a + b इस तरह से है, तो पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। क्या यूज करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। कैसे करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन, याद करो अच्छे से। पार्शियल फ्रैक्शन ऐसे करते हैं, 1 अपॉन में 2t + 1 इंटू t + 3 है, इसको मैं क्या कर सकता हूं, a अपॉन में 2t + 1 और b अपॉन में t + 3 लिख सकता हूं, ऐसा मैं कर सकता हूं। क्लियर है। अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे, तो क्या मिलेगा आपको, आंसर 1 मिल जाएगा। क्यों, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे जब आप, ठीक है, तो डिनोमिनेटर्स कैंसल हो जाएंगे, अपर साइड सिर्फ 1 बचेगा, तो at + 3 + 2bt + b। ठीक है, bt मत दे, ठीक है, बैड ट्रिप, ये पता होना चाहिए। चलो, तो यहां पे क्या मिल रहा है, 0t + 1 इक्वल्स टू a + 2b, t मैंने कॉमन ले लिया यहां से और यहां से t कॉमन ले लिया, तो क्या बचा सिर्फ मेरे पास, क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ मेरे पास यहाँ पे 3a है। ठीक है, ये 3a हो जाएगा, 3a + b, 3a + b। तो मेरे पास एक ये टर्म है जो इक्वल्स टू 0 है,
a प्लस 2b इक्वल्स टू 0 एंड एक टर्म ये है जहां पे 3a प्लस बी इक्वल्स टू 1। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व कर लो। इन दोनों को जैसे ही मैं सॉल्व करूंगा मुझे मेरा आंसर मिलेगा। a मिल जाएगा 2/5 और b मिल जाएगा -1/5। ठीक है, ये सॉल्व करते आना चाहिए सिंपल इक्वेशन से। लेकिन ध्यान से देखो, मेरा इंटीग्रेशन तो ये था, लेकिन ये तो इसके बराबर है। लेकिन इसके बराबर मुझे a और b की वैल्यू मिल गई तो पुट कर दो। ठीक है, तो i अगेन क्या मिल जाएगा आपको? i की वैल्यू इज इंटीग्रेशन दिस इक्वल्स टू दिस। ठीक है, तो a अपॉन दिस, लेकिन a तो 2/5 है और 1/5 तो 1/5 कॉमन, 2 अपॉन में 2t प्लस 1 -1 अपॉन में t प्लस 3। यहां पे क्या होगा? dt। अब ध्यान से देखो, ये तो 1/x हो गया। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log ऑफ mod x। ठीक है, तो बस पुट कर दो, वेरी इजी। तो 1/5 इसका इंटीग्रेशन होगा log ऑफ mod x यानी 2t प्लस 1। अब देखो एक चीज एक और ध्यान रखो कि log ऑफ 1/x का log ऑफ mod x होता है। ठीक है, 1/2x का log ऑफ mod 2x 1/2। तो यहां पे जो 2t था उसका भी क्या करना पड़ेगा? डेरिवेटिव निकाल के डिनोमिनेटर में। तो 1/2 पुट किया, लेकिन 2 तो यहां पे भी है। ठीक है, तो 2 यहां पे भी था, इसका डेरिवेटिव 2 यहां पे भी आया, तो ये अल्टीमेटली कैंसल हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से करना होता है। 1/t प्लस 3 का log ऑफ mod t प्लस 3। अब ये मत बोलना कि यहां पे 3 आएगा, नीचे नहीं आएगा। वेरिएबल के साथ कुछ है क्या? वेरिएबल के साथ कुछ है तो उसका आपको डेरिवेटिव निकाल के डिनोमिनेटर में पुट करना है। यहां पे तो ऐसा नहीं है। तो व्हाट आई कैन फाइंड? 1/5 log ऑफ 2t प्लस 1 अपॉन में t प्लस 3। ये आ गया मेरा आंसर। log x माइनस log y, log x अपॉन y। तो क्या ऐसा आंसर है? यस, a log ऑफ mod b थीटा। ठीक है, और कांस्टेंट का c लिखना है हर बार, कांस्टेंट c। तो a log ऑफ mod b थीटा, तो a की वैल्यू इज 1/5। यहां पे अगर a की वैल्यू फाइंड करें तो 1/5 आ जाएगी। b थीटा की वैल्यू क्या है? कंपेयर ही तो करना था। 2t प्लस 1 अपॉन t प्लस 3, 2, लेकिन t क्या है? साइन थीटा, 2t प्लस 1। ठीक है, यहां पे क्या था? 2t प्लस 1 यानी 2 साइन थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस 3, साइन थीटा प्लस 3। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। लेकिन क्या ये आंसर है? नहीं। आंसर क्या है? b थीटा बाय a। तो b थीटा पुट करो नीचे डिनोमिनेटर में, साइन थीटा a ये पुट कर दो। b थीटा बाय a क्या होगा? इज इक्वल टू 1/5 नीचे आएगा तो अल्टीमेटली 5 आ जाएगा। यहां पे 2 साइन थीटा प्लस 1 अपॉन में साइन थीटा प्लस 3। क्या ऐसा आंसर है? चेक करते हैं। 5 इंटू 2 साइन थीटा। ठीक है, 5 इंटू एक है, 5 इंटू 2 साइन थीटा प्लस 1, ऑप्शन सी। 5 दो जगह है और उसमें 2 साइन थीटा एक ही जगह है, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, पहले आइडेंटिफाई करो, आइडेंटिफाई करके सिंप्लीफाई करो। क्वाड्रेटिक मिला, x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी u इंटू वी वाला एक डायरेक्ट फॉर्मूला लगती है, या फिर पार्शियल फ्रैक्शन लग गया। पार्शियल फ्रैक्शन कैसे सॉल्व करते हैं? इंटीग्रेशन ईजी हो गया और आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अब इस क्वेश्चन की सबसे खास बात क्या है? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये है। क्यों ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि अगर आप बहुत साल के पेपर उठा के देखोगे, दिस इज द मोस्ट रिपीटेड टाइप ऑफ क्वेश्चन। क्या है इस क्वेश्चन में? आपको कुछ पॉलिनोमियल्स दिखेंगी, कुछ x की वैल्यूज दिखेंगी। x नहीं है तो साइन दिखेगा या तो कॉस दिखेगा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री दिखेगी, तो वहां पे आप ट्रिग्नोमेट्री को x बना दो। ठीक है, साइन कॉस की अलग अलग को साइन में कन्वर्ट कर दो, फिर उसको x मान के चल लो। तो इस टाइप का जो भी फंक्शन है वहां पे x बहुत ज्यादा मिलेगा, x की कुछ पावर दिखेंगी, तो आप उस टाइप के फंक्शन को कैसे सॉल्व करोगे? उस टाइप के इंटीग्रल को कैसे सॉल्व करोगे? वहां पे आपको x की मैक्सिमम पावर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, यानी न्यूमरेटर में भी डिवाइड करना है और यहां पे डिनोमिनेटर में भी डिवाइड करना है, या कॉमन ले लेना है भाई। ठीक है, मैक्सिमम पावर ऑफ x। इस टाइप के फंक्शन को हाउ टू सॉल्व x की मैक्सिमम पावर
मैक्सिमम पावर से या तो कॉमन ले लो, या तो डिवाइड कर लो, या तो कॉमन ले लो। ठीक है, ये बात क्लियर होनी चाहिए। मैक्सिमम पावर, ठीक है, हाउ टू सॉल्व, तो हाईलाइट क्या होगी, x की मैक्सिमम पावर से डिवाइड कर लो या तो उसको कॉमन ले लो। क्या करेंगे यहां पे, इक्वेशन देखो क्या है, इंटीग्रल, यहां पे x की मैक्सिमम पावर क्या है, 12 है, x की मैक्सिमम पावर 9 है। इस यहां पे अगर मैं देखूं x की पावर 5 है लेकिन उसका क्यूब है, तो एक्चुअली x की मैक्सिमम पावर क्या है, 15। तो यहां पे x की पावर 15 है, पावर से डिवाइड नहीं करना है, x की पावर 15 इस पूरी टर्म से डिवाइड करना है। तो अगर मैं यहां से डिवाइड कर रहा हूं x की पावर 15 को, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, 2 अपॉन में x की पावर 3, यस, यहां से डिवाइड किया, ठीक है, 5 अपॉन में x की पावर 9 डिवाइड बाय x की पावर 15, क्या मिलेगा, x की पावर 6। ये क्लियर होना चाहिए। डिवाइडिंग बाय x की पावर 15, ठीक है, बोथ न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में x की पावर 15 जो ऊपर जाएगी, समझना बड़े ध्यान से इस चीज को, ठीक है, x की पावर 15 जब ब्रैकेट के अंदर जाएगी तो वो x की पावर 5 हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पे 3 पावर थी, तो अल्टीमेटली x की पावर 5 से डिवाइड होगा तो 1 बचेगा, x क्यूब जब x की पावर 5 से डिवाइड होगा तो क्या बचेगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और यहां पे बचेगा 1 अपॉन एक्स की पावर 5, लेकिन क्यूब तो था ही, और dx। अब इसे देख के मुझे कुछ लग रहा है, क्या लग रहा है, अगर ये f ऑफ x है तो ये f डैश ऑफ x है। कैसे, देखो ध्यान से देखना इस चीज को। यहां पे है हमारे पास 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5, ठीक है, इसको मैं t मान लू तो इसका डेरिवेटिव, इसका 0, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, -2 अपॉन एक्स क्यूब, और एक्स की पावर 5 का -5 अपॉन एक्स की पावर 6, dx इक्वल्स टू dt। ये एक चीज समझनी है आपको, बस ये समझ लिया तो आंसर आ गया आपका, ये समझ लिया तो आंसर आ गया। तो यहां से माइनस कॉमन ले लो तो 2 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 5 अपॉन एक्स की पावर 6 dx इक्वल्स टू माइनस dt। क्लियर है, तो ये देख लो, ये f डैश ऑफ x, ये पूरी वैल्यू तो माइनस dt है, dt माइनस मैंने बाहर लिख लिया, और ये पूरी वैल्यू तो t है तो t क्यूब हो गया। 1 अपॉन टी क्यूब का इंटीग्रेशन बहुत ही सरल, माइनस में 1 अपॉन टी क्यूब, टी की पावर -3 प्लस 1 ऐड करो, क्या आएगा, टी की पावर -2, तो 1 अपॉन 2t स्क्वायर, 1 अपॉन 2t स्क्वायर, लेकिन नीचे -2 होता है तो अल्टीमेटली दिस विल बिकम पॉजिटिव। 1 अपॉन 2t स्क्वायर, तो 1 अपॉन में 2, t क्या है, t तो यही है, t क्या है, 1 प्लस कांस्टेंट भी तो पुट करना है भाई साहब, तो कांस्टेंट पुट करेंगे यहां पे 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 का जो है वो स्क्वायर रखना है। तो क्या ऐसा आंसर है मेरे पास, नहीं है। सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 अपॉन 2 आ गया यहां पे, एलसीएम एक्स की पावर 5, एक्स की पावर 5 जब ब्रैकेट में से मैं बाहर निकालूंगा तो क्या आएगा, 10 आएगा, जो अल्टीमेटली ऊपर चली जाएगी x की पावर 10, और एलसीएम लेंगे तो यहां पे x की पावर 5 प्लस एक्स क्यूब प्लस 1। तो क्या ऐसा आंसर है हमारे पास, यस, ऐसा आंसर तो बिल्कुल है। 1 अपॉन 2 एक्स की पावर 10, 1 अपॉन 2 ये रहा, ऑप्शन डी इज द आंसर। क्या होगा आंसर, ऑप्शन डी। क्लियर है। अब कुछ जगह यहां पे बच्चे नेगेटिव कर देते हैं, गलती कहां पे होती है, देखो यहां पे माइनस तो ऑलरेडी था, इंटीग्रेशन किया तो क्या मिलेगा, t की पावर -2 अपॉन -2, तो माइनस माइनस पॉजिटिव, ऐसे पॉजिटिव बनता है, तो माइनस मत करके आना, ठीक है, ये वाला माइनस, और इंटीग्रेशन करने के बाद जो -2 है वो अल्टीमेटली आपको पॉजिटिव दे देगा, तो ऑप्शन डी इज द आंसर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, और यहां पे ये जो क्वेश्चन है, आप टेंथ में जो चीजें सीखे थे, कौन सी चीजें सीखे थे भाई, साइन कॉस की वैल्यूज क्या होती है वो अगर पता है, ठीक है, साइन x प्लस वाई, साइन
x माइनस वाई, वो फॉर्मूला पता है तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यहां पे cos है और यहां पे √3 है। ठीक है, देखो, और आंसर देखो कैसा है, log ऑफ मॉड 10। log ऑफ मॉड 10 किसका इंटीग्रेशन है ये सोचो। log ऑफ मॉड 10 कोसीक x का इंटीग्रेशन है। तो क्या मैं इसको कोसीक में कन्वर्ट कर सकता हूं? सोचते हैं, चलो क्या कर सकते हैं। इंटीग्रेशन dx, यहां पे है cos x और आपके पास है √3 sin x। अगर मैं यहां 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूं, न्यूमरेटर में 1/2 से मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर में भी 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा? 1/2 कैंसिल न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। लेकिन ये मुझे एक अच्छी फॉर्मूला दे देगा। 1/2 क्या है? 1/2 इज नथिंग बट साइन की वैल्यू। साइन की कौन सी वैल्यू? बट साइन की π/6 वैल्यू। साइन π/6 cos x प्लस √3/2 यानी क्या? cos की वैल्यू, cos की π/6 वैल्यू, cos की π/6 वैल्यू और साइन x। ठीक है, अब ये तो क्या हो गया, साइन अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा साइन बीटा। साइन a प्लस बी की फॉर्मूला क्या है? साइन a cos b, ये तो बच्चे को पता है, प्लस cos a साइन b। ठीक है, ये तो भाई जेई लेवल पे, जेई मेंस एडवांस लेवल पे पढ़ रहे हो तो ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या मिल गया? 1/2 इंटीग्रेशन dx अपॉन साइन x प्लस π/6। लेकिन 1 अपॉन साइन तो क्या होता है? 1 अपॉन साइन तो कोसीक होता है, कोसीक x प्लस π/6। ठीक है, dx। लेकिन इंटीग्रेशन ऑफ कोसीक क्या होता है? log ऑफ मॉड, log ऑफ मॉड 10। ठीक है, log ऑफ मॉड 10 x/2। कोसीक x मतलब क्या? log ऑफ मॉड 10 x/2। तो यहां पे क्या मिलेगा? x/2 प्लस π/12। ठीक है, दिस इज योर आंसर। ये होता है आंसर। क्या ऐसा आंसर है? log ऑफ मॉड 10 x/2 प्लस π/12। दिस इज ऑप्शन सी इज अवर आंसर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इंटीग्रेशन की सारी फॉर्मूलाज पता होनी चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो भाई, इनडेफिनिट, ठीक है, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के एग्जांपल्स देख लिए, मोस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लिए। अब कुछ देखेंगे डेफिनिट इंटीग्रेशन के एग्जांपल्स, मस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इंटीग्रेशन क्या है? यहां पे 0 to 1 और ये भारी भरकम सा कुछ फंक्शन गिवन है। क्या है? भारी भरकम सा फंक्शन गिवन है, लेकिन उसका आंसर किस टाइप में आएगा वो भी गिवन है। ठीक है, इस टाइप का आंसर आना चाहिए, लॉग में आंसर लेके आना है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको एकदम ही कुछ बोल दिया है आंसर लेके आने के लिए, आपको पता है कि इस लॉग में आंसर लेके आना है और वहां पे जो अल्फा बीटा कंपेयर करोगे उसकी पावर 4 करके वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन देखो इंटीग्रेशन कैसे करूंगा? 0 to 1। अब देखो, मैंने कंसेप्ट एड ऑन में भी बताया था कि जब डेफिनेट इंटीग्रेशन आ रहा है, कुछ इस टाइप का फंक्शन है जो समझ ही नहीं आ रहा है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, तब आप क्या करोगे? देयर इज वन बाहुबली प्रॉपर्टी। क्या थी बाहुबली प्रॉपर्टी? याद करो। ठीक है, रजनीकांत प्रॉपर्टी मैंने बताई थी, अगर याद नहीं है तो। इंटीग्रल a to b f of x dx इज नथिंग बट इंटीग्रल a to b f of a प्लस b माइनस x dx। ये एक प्रॉपर्टी थी। ठीक है, तो क्या मैं इसे उस तरह से सॉल्व कर सकता हूं? चलो ट्राई करते हैं। तो इंटीग्रल 0 to 1 1 अपॉन में, ये आपका इक्वेशन 1 मान लो। ठीक है, ये क्या है? इक्वेशन 1। अगर मैं यहां पे प्रॉपर्टी लगाता हूं तो क्या मिलेगा? 5 प्लस 2 x माइनस 1 नहीं 1 माइनस एक्स, a प्लस बी 0 प्लस 1 2 माइनस एक्स यहां पे मिला। ठीक है, माइनस में 2 एक्स स्क्वायर यानी 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये क्या कर रहे हैं हम यहां पे? ये रजनीकांत प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 5 थी आई गेस। ठीक है, हैशटैग रजनीकांत प्रॉपर्टी, ये मैंने सिखाया था आपको, याद नहीं है तो जाके देख लो। ठीक है, रजनीकांत
प्रॉपर्टी, बाहुबली प्रॉपर्टी, जो कोई ना कर सके वो रजनीकांत कर सके। ठीक है, तो यहां पे ये वैल्यूज पुट कर दी। अब देखो क्या होगा, यहां पे 1 प्लस, समझना 1 प्लस ई टू दी पावर 2 माइनस 4 1 माइनस एक्स, ये मिलेगा। ठीक है, अब इसको क्लोज कर लेते हैं, ये dx हो गया। सिंप्लीफाई करते हैं, चलो इंटीग्रल 0 to 1 dx अपॉन में, समझना dx अपॉन में 5 प्लस क्या मिल रहा है आपको, 5 प्लस 2 माइनस 2x, माइनस में 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर करोगे तो यहां पे -2 मिलेगा। ठीक है, माइनस का 2x स्क्वायर मिलेगा, -2x यानी +4x मिल जाएगा। ठीक है, प्लस का 4x मिल जाएगा। इतना क्लियर होना चाहिए। और ये जो वैल्यू है 1 प्लस ई टू दी पावर, ये क्या मिल रहा है आपको, माइनस माइनस प्लस 4x एंड 2, तो 4x माइनस का 2, ये वैल्यू मिल रही है यहां पे। ठीक है, इतना क्लियर होना चाहिए। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करूं तो इंटीग्रल 0 to 1 dx अपॉन में, ध्यान से देखो ये है -2x स्क्वायर, क्या है -2x स्क्वायर, 5 प्लस 2 यानी क्या हो गया यहाँ पे 2 तो अगेन कैंसिल हो गया, 5 मिला, माइनस 4x माइनस 2x यानी +2x। तो ध्यान से देखो 5x 2x माइनस 2x स्क्वायर, 5x 2x माइनस x स्क्वायर, डिनोमिनेटर सेम आने की कोशिश कर रहा है, 1 प्लस ई टू दी पावर 4x माइनस 2। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो इक्वेशन 2 है मेरे पास, इक्वेशन 2 है। तो इफ 1 प्लस 2 कर दूं मैं, 1 प्लस 2 कर दूं तो क्या होगा, ध्यान से देखो i प्लस आई, ये आपका ऑलरेडी i था, i प्लस आई करूंगा तो 2i आ जाएगा, इंटीग्रल 0 to 1 आ जाएगा। दोनों के ये प्लस किया, ये प्लस किया, कॉमन क्या आएगा, कॉमन क्या आएगा दोनों में, 1 अपॉन a इंटू बी, 1 अपॉन ये क्या है, इसको मान लो ना 1 अपॉन a इंटू बी है, और ये भी क्या है 1 अपॉन a इंटू वाई है, इंटू प्लस करना है ना वैसे तो प्लस कर दिया, तो 1 अपॉन ए इंटू क्या मिलेगा आपको, यहां पे y है, तो 1 अपॉन ए कॉमन आ जाएगा दोनों में से, तो अल्टीमेटली आपको क्या कॉमन मिलेगा, 1 अपॉन 5 प्लस 2x माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है, 5 प्लस 2x माइनस 2x स्क्वायर। अब देखो यहां पे हमने कुछ गलत लिखा है, क्या गलत लिखा है, -2x स्क्वायर यानी -2 नहीं है। ठीक है, 5 प्लस 2x माइनस 2x स्क्वायर, कॉमन क्या बचा, ये कॉमन आया तो बचा आपकी ये और ये वैल्यू, तो 1 अपॉन में 1 प्लस ई टू दी पावर 2 माइनस 4x, 2 माइनस 4x, और यहां पे क्या बचा 1 अपॉन 1 प्लस ई टू दी पावर 4x माइनस 2, ये बच गया, dx आ गया यहां पे। अब ध्यान से देखो बालकों, यहां से अगर मैं नेगेटिव कॉमन निकाल लूं, मैं क्या कर लूं, नेगेटिव कॉमन निकाल लूं, यहां पे अलग से हैशटैग रफ वर्क करके बताता हूं। ठीक है, रफ वर्क RW, क्या होगा 1 प्लस ई प्लस, ठीक है 1 प्लस ई टू दी पावर 2 माइनस 4x हो गया, प्लस में इसको नेगेटिव कर लो, नेगेटिव करूंगा तो नीचे आ जाएगा, तो 1 अपॉन में 1 प्लस 1 अपॉन में ई टू दी पावर 2 माइनस 4x। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो तो क्या मिलेगा, 1 अपॉन में 1 प्लस ई टू दी पावर 2 माइनस 4x प्लस ई टू दी पावर 2 माइनस 4x अपॉन में 1 प्लस ई टू दी पावर 2 माइनस 4x। सिंप्लीफाई कर दिया तो 1 प्लस ई टू दी पावर 2 माइनस 4x, और डिनोमिनेटर तो सेम ही है, तो अल्टीमेटली ये आंसर क्या दे देगा, ये 1 ही आंसर दे देगा। तो ये पूरी वैल्यू क्या हो गई, दिस एंटायर वैल्यू इज नथिंग बट 1। इसको सिंप्लीफाई करोगे 1 ही आंसर आएगा। तो बचा क्या, 5 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच गया यहां पे। तो मैं क्या लिखूंगा, 2i की जो वैल्यू थी इज नथिंग बट इंटीग्रल 0 to 1 अपॉन में 5 प्लस 2x माइनस 2x स्क्वायर, ये हो गया। इसे कहते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है, काफी शानदार सा क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे dx। अब याद करो मैंने क्या सिखाया हुआ है, या तो इसके लीनियर फैक्टर कर दो, या तो इसके परफेक्ट स्क्वायर बना के a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाली फॉर्मूला लगा दो। चलो लगाते हैं भाई। तो यहां पे मैं क्या कर सकता हूं, 2i है, हाँ भाई है 2i है, इंटीग्रल 0 to 1 है, 2 कॉमन ले लो,
2 कॉमन लेंगे ना सबसे पहले, तो या तो माइनस भी ले लो बाहर, तो मैंने माइनस बाहर ले लिया, 2 भी बाहर ले लिया, तो बचा क्या आपके पास? यहां पे मेरे पास बचा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 5/2 dx। अब इसका मुझे करना क्या है? परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो -1 बाय अल्टीमेटली आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1/4। ठीक है, इंटीग्रल 0 to 1, इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 5/2 इज नथिंग एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डिवाइड बाई 2। ठीक है, उसका स्क्वायर यानी +1/4 -1/4 -5/2 परफेक्ट स्क्वायर। x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस यहां पे क्या मिलेगा? ठीक है, 2 2 जा 4 5 2 जा 10 -11/2। लेकिन यहां पे माइनस है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं? 1 में x माइनस 1/2 का x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस √11। अब यहां पे 4 है, ठीक है, यहां पे 4 आएगा, चलो 11/4, तो √11/2 का होल स्क्वायर dx, जिसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करके मैं 1/4 इंटीग्रल 0 to 1 dx अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, नहीं, मैं इसको ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकता हूं। मैं क्या लिख सकता हूं? √11/2 माइनस एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया 1 अपॉन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जिसकी फॉर्मूला क्या थी? रिमेंबर दी फॉर्मूला, याद करो फॉर्मूला, #फॉर्मूला क्या थी? फॉर्मूला याद करो, चैट बॉक्स में जल्दी से आप लिख सकते हो। इंटीग्रल 1 अपॉन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज नथिंग 1/2a लॉग ऑफ मॉड a प्लस एक्स। ठीक है, a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट का c। तो बस ये मिल गया आपको यहां पे। तो 1/4 1/2a 1/2 इंटू a क्या है? √11/2। ठीक है, 1/2a इंटू लॉग ऑफ मॉड a प्लस एक्स a माइनस एक्स, तो √11/2, समझना बड़े ध्यान से, √11/2 माइनस एक्स माइनस 1/2 हो जाएगा, a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। ठीक है, a माइनस एक्स, ये मिल गया। ठीक है, इतना ही बात क्लियर होनी चाहिए, लेकिन लिमिट्स भी तो है। ये कर लोगे, इतना करने के बाद अपर लोअर लिमिट लगा दो और बस सॉल्व कर लो। तो इतना तो खुद से करना है, बिकॉज यू आर जी एस्पिरेंट्स मेरे भाई। तो इसको सॉल्व करने पे मुझे जो वैल्यू मिलेगी वो ये होगी अल्टीमेटली। ठीक है, कुछ नहीं करना है, अपर लिमिट लगाओ, कैंसल हो जाएगा, √11 + 1 समथिंग आएगा, फिर उसको रैशनलाइज करोगे तो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ठीक है, ये आएगा। लॉग तक तो मैं लेकर आ गया, तुम लोगों को लॉग तक तो लेकर आया, बस अपर लोअर लिमिट लगानी थी। अब इस आंसर को आपको करना क्या है? ध्यान से देखो बालकों, ये तो 1/α लॉग अल्फा प्लस 1/β के बराबर है। ठीक है, ये जो आंसर है ये तो 1/α लॉग अल्फा प्लस 1/β के बराबर है। इसका मतलब ये अल्फा की वैल्यू 1/α, अल्फा की वैल्यू √11 है और अल्फा की वैल्यू अगेन √11 में है, बीटा की वैल्यू क्या है? बीटा की वैल्यू √10 है। तो क्या मुझे ये फाइंड करना है? नहीं, मुझे तो यहां पे अल्फा की पावर 4 माइनस बीटा की पावर 4 फाइंड करना है। मतलब √11 की पावर 4 माइनस √10 की पावर 4 फाइंड करना है। इसका मतलब 11 का स्क्वायर 121 माइनस 100। तो आंसर क्या आएगा? 21। क्या ऐसा आंसर है? यस, बिल्कुल है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द आंसर। हाईलाइट कर देता हूं क्वेश्चन को। बहुत सारे लॉजिक लगे हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। पहले तो कुछ क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, रजनीकांत प्रॉपर्टी याद कर लो, ये वाली। अब A to B है, यहाँ पे 0 to 1 है। ठीक है, 0 to A वाली प्रॉपर्टी भी है, एक ही बात है।
प्रॉपर्टी लगाई, सिंप्लीफाई किया, कॉमन निकाला, ये वैल्यू 1 दे दी, 1 वैल्यू दे दी, इसका मतलब क्वाड्रेटिक आया, क्वाड्रेटिक का एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला फॉर्म बनाया परफेक्ट स्क्वायर बना के, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की तो फॉर्मूला पता है, आंसर आ गया। ठीक है, लिमिट लगा दो। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। डेफिनेट इंटीग्रेशन में अगर क्वेश्चन किसी भी तरह से सॉल्व नहीं हो रहा है, ट्राई करो कि आप एंड में प्रॉपर्टी ही लगाओ, प्रॉपर्टी से ही वो क्वेश्चन सॉल्व होगा। काफी सारे ऐसे क्वेश्चन है, आप कोई भी लॉजिक लगाओ, प्रॉपर्टी लगाए बिना सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो रिमेंबर ऑल दी प्रॉपर्टीज, मैंने कंसेप्ट एड ऑन में भी पढ़ाई हुई है, एनसीईआरटी की बुक में भी है। ठीक है, चलो तो 10th के लिए भी, 12th के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 7। इस प्रॉब्लम की खास बात यह है, यहां पे खास बात नहीं, एक्चुअली थोड़ी सी ट्रिकी बात है ये। आउट ऑफ सिलेबस फॉर जेईई मेंस, जेईई मेंस में नहीं है ये। कौन सा टॉपिक है? लिमिट ऑफ सम, ये वाला जो टॉपिक है, एंड बोर्ड में भी नहीं है। ये आउट ऑफ सिलेबस है, जेईई मेंस में नहीं आएगा ना बोर्ड्स में आएगा, लेकिन इट विल डेफिनेटली कम इन एडवांस्ड में जरूर आएगा, ये दिमाग में बैठा लो। ठीक है, लिमिट ऑफ सम का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं कंसेप्ट एड ऑन में बताया, नहीं याद है तो फिर से यहां पे करेंगे। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करते हैं। तो भाई याद करो कंसेप्ट एड ऑन में मैंने क्या बताया था। पिछले साल की जो एनसीईआरटी की मैं बात करूं, ठीक है, पहले बोर्ड लेवल से स्टार्ट करते हैं। तो ये टॉपिक बुक में था, इस साल बुक में से ही निकाल दिया है, लिमिट ऑफ सम नहीं है। ठीक है, अब एक्चुअली जो एडवांस में क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्या होता है, इंटीग्रेशन से, डेफिनेट इंटीग्रेशन से आपको लिमिट ऑफ सम नहीं पूछा जाता, रिवर्स पूछा जाता है। लिमिट ऑफ सम से डेफिनेट इंटीग्रेशन या इंटीग्रेशन कैसे बनाना है, वो चीजें बनती है यहां पे। ठीक है, कैसे याद, एक बेसिक चीज याद कर लो, कोई भी फंक्शन गिवन है, ठीक है, कुछ भी है, तो आपको उसमें जो सिग्मा है उसको रिप्लेस करना है इंटीग्रेशन से। r बाय एन जो है या x बाय एन है, r बाय एन को रिप्लेस कर देना है x से। ठीक है, ये दो चीजें कर ली, और 1/n है, 1/n को रिप्लेस कर देना है dx से। ये तीन चीजें करोगे तो आप लिमिट ऑफ सम के जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर पाओगे। समेशन को इंटीग्रेशन से, इंटीग्रेशन क्या है एक्चुअली, सम ही तो है। r बाय एन को वेरिएबल x से और 1/x को dx से, इन तीनों चीजों का ध्यान रखो, क्वेश्चन सॉल्व। फर्स्ट चीज समझो, S1 क्या गिवन है, व्हाट इज S1, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी। ठीक है, 1/n²। अब ध्यान से देखो, 2 4 6 8 अप टू 2n, ये क्या है, इवन नंबर्स का सम पता है? नहीं। सम ऑफ नेचुरल नंबर्स का तो पता ही होगा, n+1/2, n+1/2। सब में से 2 कॉमन ले लो, क्या बचेगा, 1 2 3 4 अप टू n टर्म्स। सो 1 से लेके, यहां पे क्या किया मैंने, 2 कॉमन ले लिया, 1 से लेके n तक जाना है। और सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है, n+1/2, n+1/2। ठीक है, ये हो गया, और नीचे ऑलरेडी n² तो था ही, तो अल्टीमेटली ये 2 2 कैंसिल हो गया, ये करना है, लिमिट लगानी है। अब इसका आप आंसर करोगे, इसका जब आप आंसर करोगे तो आंसर विल बी 1 ओनली। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल सी चीज है, आप ये सीख चुके हो। मेन चीज S2 में है, S2 में खेलूंगा, मैं बताऊंगा क्या चीज है, ये वाली चीज कैसे काम करेगी। ठीक है, ये वाली चीज कैसे काम करेगी वो समझ लो। ठीक है, S2 क्या है, 1/n⁴ लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी। ठीक है, 1⁵, 2⁵ अप टू n⁵। इसका मतलब ये समेशन r फ्रॉम 1 to n, ठीक है, r⁵। ये क्लियर हो गया? हाँ भाई क्लियर हो गया। लेकिन मुझे लिमिट ऑफ सम को इंटीग्रेशन में लेके जाना है। ठीक है, तो एक तो ये चीज तो ट्रू हो गई, S1। अब ये मत पूछना 1 कैसे आया, ठीक है, दिस विल बी योर होमवर्क, चैट बॉक्स में बताओ 1 कैसे आया।
ठीक है, S2 में बता रहा हूं, S2 ये हो गया। लेकिन मैंने क्या बताया, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी करना है, ठीक है, समेशन r फ्रॉम 1 to n, 1/n में यहां रख रहा हूं, r अपॉन n की पावर 15 कर दे रहा हूं। कैसे हुआ, n को अंदर लेके जाओ, n क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट और समेशन का क्या लेना देना, कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ r चेंज होगा। तो n अंदर गया तो n की पावर 15 इंटू n की पावर 16, n की पावर 16 था, तो ये 1/n जो है, 1/n को मैं dx कर दूंगा, r/n को मैं x कर दूंगा, समेशन को मैं इंटीग्रेशन कर दूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन, समझो, इंटीग्रेशन 1/n dx हो गया, r/n x हो गया, उसकी पावर 15 हो गई। लेकिन लिमिट का क्या करोगे बाबू मोशाय, कुछ नहीं करना है। लिमिट के लिए आपका r/n जो है, r कहां से कहां तक है, r 1 से n तक है, r है 1 से n तक, तो सबको n से डिवाइड कर दो, n से डिवाइड कर लो, क्या मिला, 1/n लेस देन x लेस देन 1। लेकिन n टेंडिंग टू क्या है, n टेंडिंग टू इंफिनिटी है, n टेंडिंग टू इंफिनिटी है, 1/∞ 0, ये 0 ये 1, तो x की लिमिट कहां से कहां तक जाएगी, 0 से 1 जाएगी। ठीक है, तो जब भी आपको इंटीग्रेशन करना है तो ये तीन चीजें, समेशन टू इंटीग्रेशन x dx, और जो लिमिट्स है वो कैसे चेंज करोगे, r की जो वैल्यू है वो लिख लो, डिवाइड बाय n कर दो, n टेंडिंग टू इंफिनिटी लगा लो, जो भी लिमिट मिलेगी वो आंसर होगा। अब ये तो क्या है, बहुत सरल है बालकों, इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर 16/16, x की पावर 16/16, लेकिन लिमिट्स भी तो लगेगी 0 to 1 में, 1 की पावर 16 1 माइनस 0 की पावर 16 0, तो आंसर क्या आएगा, 1/16। तो आंसर क्या आया, हाईलाइट इज 16, हाईलाइट इज 1, तो क्या बोला है, इसका आंसर 1 है, इसका आंसर 1/16 है, तो दोनों ही चीजें जो आपको दी है वो राइट है, एकदम सही है। तो आंसर क्या आएगा, आंसर विल बी S1 एंड S2 बोथ आर ट्रू, आंसर यही आने वाला है। ठीक है, बहुत ही क्लियर चीज होगी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। अब ये जो क्वेश्चन है ना, यहां पे गड़बड़ होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। देखो यहां पे आपको x प्लस अल्फा दिख रहा है डिनोमिनेटर में, -√x दिख रहा है, डेफिनेट इंटीग्रेशन दिख रहा है। कभी कभी लगेगा भाई ये क्वेश्चन तो हार्ड है, प्रॉपर्टी लगाते हैं, डिनोमिनेटर में भी है, क्या पता सेम हो जाए, प्लस करके इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। गलत, यहां पे आंसर बड़ा आएगा। अगर आप प्रॉपर्टी लगा रहे हो रजनीकांत वाली, यहां पे क्या होगा देखो ध्यान से, अल्फा माइनस एक्स होगा, अल्फा माइनस एक्स होगा, लेंथ बढ़ जाएगी क्वेश्चन की। इससे बेटर है क्या मैं यहां पे रैशनलाइज कर सकता हूं, यस बिल्कुल कर सकता हूं, x इंटू रैशनलाइजेशन परफॉर्म करेंगे तो x प्लस अल्फा प्लस √x अपॉन में x प्लस अल्फा का स्क्वायर a माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, तो x प्लस अल्फा माइनस x, x कैंसल, 1/α आ जाएगा, ये आंसर आएगा इतना। ठीक है, अब क्या करें, अब मैं प्रॉपर्टी लगाऊं क्या, अब प्रॉपर्टी लगाऊंगा फिर से सेम ही चीज होगी ना, अल्फा माइनस एक्स सेम ही चीज होगी, तो प्रॉपर्टी लगाने का पॉइंट नहीं है। मैं क्या कर सकता हूं, यहां पे इंटीग्रेशन 0 to α मल्टीप्लाई कर दो, x इंटू √x प्लस अल्फा प्लस x√x dx। अब फिर से देखो इनमें से मैं किन किन चीजों का इंटीग्रेशन कर सकता हूं, x√x, x की पावर 3/2 इंटीग्रेशन पॉसिबल है, इसका इंटीग्रेशन कैसे करूं। अगर मुझे ये भी सेम मिल जाए, x प्लस अल्फा है, यहां भी x प्लस अल्फा मिल जाए तो मजा आ जाए भाई। चलो बनाते हैं, तो x 1/α इंटीग्रल 0 to α, क्या मैं यहां पे x को x प्लस अल्फा x माइनस अल्फा लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, x प्लस अल्फा माइनस अल्फा, तो ये अल्फा अल्फा कैंसिल होके x ही बन गया ना, और अगेन ये x प्लस अल्फा प्लस में x√x dx, और सिंप्लीफाई कर दो, 1/α इंटीग्रल 0 to α
ये x प्लस अल्फा और रूट एक्स प्लस अल्फा क्या होगा, पावर 1/2, 1 पावर 1/2 पावर 3/2, तो x प्लस अल्फा की पावर क्या हो गई 3/2 हो गई, माइनस अल्फा इंटू दिस, ये पूरी टर्म अल्फा को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, यानी x प्लस अल्फा की पावर 1/2 और यहां पे x की पावर 3/2। ठीक है, ये इतना क्लियर हो गया। यहां पे dx, बस अब तो इंटीग्रेशन करना है। जैसे ही आप इसका इंटीग्रेशन करोगे, इंटीग्रेशन क्या आएगा भाई, इंटीग्रेशन करोगे x की पावर 5/2 2/5 x की पावर 5/2, यहां पे क्या होगा 2/3 x की पावर 3/2, x की पावर 5/2 2/5। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन कर लो, अपर लोअर लिमिट लगा दो, तो आपका जो अल्टीमेट आंसर आएगा, अब देखो इंटीग्रेशन ना हो तो वेरी इजी, ये तो क्या है x मान के ही चलो ना, ये पूरा का पूरा आप क्या मान के चलो, इसको जैसे हम x का इंटीग्रेशन करते हैं वैसे x का इंटीग्रेशन करना है आपको, इसको भी x की तरह पावर का जो इंटीग्रेशन करते हैं x का इंटीग्रेशन वैसे ही कर देना है, फिर अपर लोअर लिमिट लगाओगे तो अल्टीमेट जो आंसर आएगा वो यही आएगा। ठीक है, लेकिन क्या ये मेरा आंसर है, नहीं, मुझे बोला ये जो आंसर है वो इसके बराबर है, इसके बराबर आंसर आया तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी, चलो सॉल्व करते हैं। क्या है मेरे पास, अल्फा की पावर 3/2, अल्फा की पावर 3/2 अपॉन में 15 इंटू 4√2 प्लस 10, 4√2 प्लस 10, ये किसके इक्वल है, 16 प्लस 20√2 इक्वल्स टू 16 प्लस 20√2 अपॉन में 15, तो 15 तो गया भाई साहब। ठीक है, बचा क्या मेरे पास, यहां से इसमें से 4 निकलेगा, इसमें से 10 बनाना है। ठीक है, 4 और 10 कैसे बनाए, अगर मैं 2√2 कॉमन ले लूं, अल्फा की पावर 3/2 बचा इक्वल्स टू, ठीक है, यहां पे क्या बच रहा है समझना बड़े ध्यान से, ये चीज समझना, 4√2 प्लस 10 इक्वल्स टू, यहां से मैं 2√2 कॉमन ले रहा हूं तो क्या बच रहा है, निकाल लो, 2 कॉमन निकला 8 में से √2 कॉमन निकालो 4√2, तो यहां पे बच रहा है 4√2 और प्लस में क्या बचेगा, ध्यान से देखना, प्लस में क्या बचेगा 4√2, यहां से भी √2 चला गया तो बचा 10, उसमें से 2 निकाल लो। ठीक है, तो क्या बचेगा 10 बचेगा, क्या बचेगा 10 बचेगा, तो अल्टीमेटली ये टर्म कैंसिल हो गई, अल्फा की पावर 3/2 इक्वल्स टू 2√2। लेकिन 2√2 को मैं क्या लिख सकता हूं, अल्फा की पावर 3/2, क्या मैं 2 की पावर 3/2 लिख सकता हूं, 2 का क्यूब 8 का रूट 2√2, तो आ गया 2√2, तो अल्फा इक्वल्स टू 2 आ गया, पावर सेम तो वेरिएबल सेम, तो अल्फा की वैल्यू 2 ही तो फाइंड करनी थी। तो आपको बस इनिशियली काम करना है, यहां तक कर लिया, फिर इंटीग्रेशन, x का इंटीग्रेशन तो पता ही है, x की पावर n+1 अपॉन n+1। ठीक है, तो ये चीजें मेन है, यहां पे प्रॉपर्टी नहीं लगी, यहां पे लॉजिक काम में आया, रैशनलाइजेशन आप कब से सीख रहे हो बताओ, 6th 7th से सीख रहे हो, तो रैशनलाइजेशन किया, आंसर आ गया। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। क्वेश्चन 8 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 9। अब ये देखो, इस क्वेश्चन में ये क्या है, ये एक बॉक्स जैसा बना है, विच इज नथिंग बट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, GF नहीं GIF। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, उसको सॉल्व करना है, और यहां पे आपको इंटीग्रेशन गिवन है, -a to a टाइप का इंटीग्रेशन दिख रहा है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन की खास बात क्या है, देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो मैंने बताया ही आपको, लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए भी आपको चाहिए एक फॉर्मूला। ठीक है, इंटीग्रल -2 to 2 साइन स्क्वायर x अपॉन में x/1 प्लस 1/2 है, एक फॉर्मूला है, याद कर लो अच्छे से। अगर -a to a है, -a to a लिख रहे हो आप, f of x की जो वैल्यू है वो होगी इंटीग्रल 0 to a 2 टाइम्स f of x dx, ऐसा लिख सकते हैं, या फिर उसकी वैल्यू होगी 0। लेकिन उसके लिए आपको एक और फॉर्मूला याद करनी है। वो फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला है इंटीग्रल 0 to a f of x प्लस इंटीग्रल 0 to a, समझना बड़े ध्यान से, f of
2a माइनस एक्स। यानी ये जो भी वैल्यू है, ठीक है, इंटीग्रल 0 टू, यहां पे आपको चेक करना है ऑड इवन फंक्शन। ऑड इवन फंक्शन बेसिकली ये -a टू a वाली फॉर्मूला को आपको कन्वर्ट कर देना है 0 टू 2 में। जो भी फंक्शन है वो लिख लो f ऑफ x करके प्लस 1/2, और अगेन 0 टू 2 में उसी फंक्शन में नेगेटिव इंस्टेड ऑफ x माइनस एक्स पुट कर दो। ठीक है, तो यहां पे क्या करेंगे, साइन स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन में -x/1 प्लस 1/2। ये करना है बस आपको, और कुछ नहीं करना। अब ये सारी जो चीजें हैं वो मैंने सिखाई हुई हैं कंसेप्ट एड ऑन में। अगर यहां पे सीधा देख रहे हो नहीं समझ में आएगा, प्रॉपर्टी का यूज करना है। इसका आंसर 0 आएगा या तो ये आएगा। वो कैसे पता चलेगा फंक्शन ऑड है या इवन है? अब ये तो वैल्यू सेम रहेगी, इंटीग्रल 0 टू a साइन स्क्वायर x अपॉन x/1 प्लस में 1/2 dx। अब यहां पे वैल्यूज चेंज होने वाली है। क्या होंगी देखो, साइन स्क्वायर माइनस एक्स है तो साइन स्क्वायर एक्स ही रहेगा। क्यों? क्योंकि पावर 2 है तो नेगेटिव को पॉजिटिव बना देगा। इसका क्या है आंसर? एक चीज नोट कर लो, हैशटैग नोट कर लो। अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं x/1 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस उसका नेगेटिव, वो जो आंसर होता है वो -1 आएगा। ये नोट कर लो, ठीक है, यहां पे समझने की जरूरत नहीं है, बस याद कर लो। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस नेगेटिव, उसका आंसर -1 होता है। तो अगर मुझे इंस्टेड ऑफ -x+1 इसके बदले में क्या लिख सकता हूं, -1 माइनस ऑफ x/1 प्लस 1/2। क्लियर है? यस, बिल्कुल क्लियर है। तो ध्यान से देखो, 0 टू 2 साइन स्क्वायर x अपॉन में ये सेम हो गया x/1 प्लस 1/2 dx। अब देखो क्या होगा, 0 टू -1 प्लस 1/2 नेगेटिव 1/2 नेगेटिव x/1, नेगेटिव बाहर निकाल लो तो साइन स्क्वायर x बचा अपॉन में नेगेटिव नेगेटिव चला गया x/1 प्लस 1/2 dx। तो ध्यान से देखो, ये कैंसिल सेम टर्म्स आ गई, तो आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। तो इस तरह से चेक करना था आपको। तो f ऑफ माइनस एक्स अगर माइनस एफ ऑफ एक्स दे रहा है तो आंसर हमेशा 0 आएगा। पहले ही बोला था, या तो ये आंसर या तो ये आंसर। ठीक है, अगर f ऑफ माइनस एक्स आपको एफ एक्स दे रहा है तो ये आएगा, f ऑफ माइनस एक्स आपको माइनस एफ ऑफ एक्स दे रहा है तो आंसर 0 आएगा। तो यहां पे वही आया, तो ऑप्शन ए इज द आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। अब ये जो क्वेश्चन है आप बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हो अगर आपको रिडक्शन फॉर्मूलाज याद है। नहीं याद है तो भी आसानी से इसको सॉल्व किया जा सकता है। कैसे? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से। लेकिन मैंने रिडक्शन फॉर्मूला, वालीज फॉर्मूला, ये सब सिखाया हुआ है। कैसे सॉल्व करेंगे? आई ऑफ एन क्या गिवन है, इंटीग्रल π/4 टू π/2। क्लियर? हाँ भाई बिल्कुल क्लियर। कॉट की पावर n है, लेकिन कॉट की पावर n को क्या मैं n-2l लिख सकता हूं? यस। तो 2 कहां गया? कॉट स्क्वायर चाहिए। क्या चाहिए? कॉट स्क्वायर x चाहिए। लेकिन कॉट स्क्वायर x को मैं क्या लिख सकता हूं? कोसीक स्क्वायर x -1 लिख सकते हैं। यस, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोसीक स्क्वायर x -1। अब ये कहां से, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं? कंसेप्ट एड ऑन में मैंने सिखाया हुआ है वालीज फॉर्मूला, रिडक्शन फॉर्मूला को कैसे बनाया जाता है। साइन कॉस टेन कॉट कोसीक सीक में इनडेफिनिट में भी सिखाया है, डेफिनिट में भी सिखाया है। तो बस जो पावर होती है उसमें खेलना होता है। ठीक है, तो यहां पे पावर के साथ खेल लिया मैंने। तो इंटीग्रेशन π/4 π/2 कॉट की पावर n-2 इंटू एक्स कोसीक स्क्वायर x माइनस में कॉट की पावर n-2 x। अब इंटीग्रेशन भी दे दो इसको अलग से, π/4 से π/2 और dx, ये दे दिया। ठीक है, लेकिन ये तो क्या है, कॉट की पावर nx ही मान लो ना। फॉर्म कौन सा है? कॉट की पावर nx वाला। तो अगर n पावर है तो in है, अगर n-2 पावर है तो in-2 है। खत्म, मुद्दा ही सॉल्व हो गया। अब यहां पे देखो ध्यान से, कोसीक स्क्वायर x कॉट x को t मान लूं, तो उसका डेरिवेटिव
माइनस कोसीक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी हो जाएगा। यस बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन ये पॉजिटिव कर दूं तो यहाँ पे माइनस डी टी आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, नेगेटिव ऑफ कॉट एक्स। कॉट एक्स को तो हमने टी मान लिया, तो टी की पावर n माइनस टू। कोसीक स्क्वायर एक्स डी एक्स जो था वो तो डी टी बन गया, तो डी टी हो गया। यहाँ पे इंटीग्रेशन पाई बाय फोर टू पाई बाय टू। लेकिन यहां पे मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूं, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, इंटीग्रेशन कर रहा हूं, मुझे लिमिट्स भी तो चेंज करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो अभी के लिए लिमिट्स को भूल जाओ, अभी के लिए हम क्या करेंगे, लिमिट्स को भूल जाते हैं। क्लियर है कि नहीं भाई, क्लियर होना चाहिए, ठीक है, क्लियर एकदम से होना चाहिए। तो अगर मैं लिमिट्स को भूल जा रहा हूं तो मुझे क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन अभी कर लो, इंटीग्रेशन कर दे रहा हूं, ठीक है। इस पे कोई x लिमिट होगी, इस पे कोई y लिमिट होगी, ठीक है। समझने के लिए ऐसे करना मत एग्जाम में, समझने के लिए ये क्या मिलेगा, t की पावर n माइनस वन अपॉन n माइनस वन, टी की पावर n माइनस वन अपॉन n माइनस वन, ये माइनस हो गया और यहां पे लिमिट लग गई x एंड y लिमिट लग गई, ठीक है, x एंड y लिमिट लग गई और यहां पे i n माइनस टू आ गया, ठीक है। तो बस और कुछ नहीं, यहां पे तो अल्टीमेट जो आंसर आएगा, t तो क्या था भाई आपका, t को तो cot x था, तो यहां पे क्या आएगा, कुछ भी नहीं, यहां पे आपका cot x ही आएगा, cot x की पावर ये, और ये जो वैल्यूज थी अगेन आपकी मैंने विदाउट चेंजिंग, मुझे चेंज नहीं करना था, मेरा मन नहीं था, पाई बाय फोर और पाई बाय टू, ठीक है। तो बस इतना लॉजिक था। एक्चुअली अगर आपको पता है तो यहां स्टेप, इस स्टेप से सीधा ये स्टेप लिख सकते हो, इसको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये थोड़ा लॉजिक वाली बातें हैं, ठीक है। तो ये माइनस हो गया, लगा दो कॉट पाई बाय टू क्या होता है भाई, जीरो, ठीक। यहां पे नहीं आएगा आंसर, पाई बाय फोर पे वैल्यू क्या होगी, वन, तो यहां पे क्या मिलेगा, माइनस ऑफ, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अपर लोअर लिमिट लगाओगे तो आंसर मिलेगा वन अपॉन n माइनस वन माइनस आई एन माइनस टू। ये बात समझ लो। लेकिन ये तो क्या था, ये तो i के बराबर है, ये क्या है, ये तो i के बराबर है, i n के बराबर है। तो क्लियरली देख लो, i n माइनस टू प्लस आई एन, ये नेगेटिव इस साइड आ गया, i n माइनस टू प्लस आई एन इक्वल्स टू वन अपॉन n माइनस वन। तो अब ध्यान से देखो बालकों, अगर मैं n की वैल्यू ले रहा हूं, अब मुझे क्या है मेरे पास, 2 4 3 5 4 6, तो अगर i की वैल्यू मैं 4 ले रहा हूं, 4 माइनस 2 2, ठीक है। तो i2 प्लस i4 क्या होगा, n की वैल्यू 4 लेने पे आंसर आ रहा है 1/3, n की वैल्यू 5 लेने पे 5 माइनस 2 3 i3, तो यहां पे क्या आएगा, क्या लेना था भाई 5, तो i5, 5 लेंगे तो 5 माइनस वाई 1/4। इसी तरह से अगर मैं i4 ले लेता हूं तो यहां पे क्या आ जाएगा i6, और वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 लेने पे 1/5। तो क्या 1/3 1/4 1/5 एपी में है, जीपी में है, नहीं, इनमें से कुछ भी नहीं है। लेकिन इनका मैं रेसिप्रोकल ले लूं तो क्या मिलेगा, 3 4 5, इन सब का रेसिप्रोकल ले ले तो क्या आएगा, 3 4 and 5, बट 3 4 and 5 आर इन एपी, तो यहां पे मैं बोल सकता हूं इन सब का जो रेसिप्रोकल है i2 प्लस i4, i3 प्लस i5 और i4 प्लस i6, इनका रेसिप्रोकल यानी 1/this 1/this 1/this, जो आंसर है 3 4 5, 3 4 5 तो एपी में है, तो दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज लगाना, वालीज फॉर्मूला, रिडक्शन फॉर्मूला, ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, ट्रिग्नोमेट्री वाले साइंस इंपॉर्टेंट, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, पार्शियल फ्रैक्शन, ये सारी चीजें मैंने बता दी। और भी बहुत चीजें जो मैंने कंसेप्ट एड ऑन में बताई हुई है। तो दीज आर मस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो आपको करने हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो यहीं पे खत्म होता है। मैं मिलूंगा अब आपसे इस चैप्टर के डाउट सेशन में, ठीक है, और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स चैप्टर का, यानी एरिया अंडर द कर्व, उस चैप्टर का भी मस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आऊंगा। तो तब तक जुड़े रहिए लर्नो हब के साथ, क्योंकि लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।